यस। तो कल का असाइनमेंट किए? हाँ, किया है। अपना सारा बिल्स निकाले? हाँ, बहुत नहीं मिला। जनरली तो फाड़ के हटा दी थे, पर कुछ कुछ डिलीवरीज बाकी थे जो चैट। एक मिनट नेहा, आज ना थोड़ा नेट में थोड़ा सा अब ठीक है। आज नेट में थोड़ा मेरे को लग रहा है कुछ चैलेंज आ रहा है। प्रॉब्लम। योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। पता नहीं, देखते हैं, चलो। हाँ, जित जैसे होते हैं। हाँ, तो जो डिलीवरीज बाकी थे वो ठीक है। कोई कोई होता है ना कि आपने एकदम रिसेंट में लिया हो हम्म। और आपके पास बिल नहीं है, अगर आपने हटा दिया है सपोज बिल, तो उसका हाँ, कच्चा बिल बना लो, कोई बात नहीं है। ठीक है। हाँ, तो कच्चा बिल बना लो। अब जैसे yesterday वी वेंट आउट फॉर, टिनटिन आई हुई थी एंड वी वेंट आउट फॉर पुचका एंड मूढ़ी, तो घर आके जैसे बाकी तो सबका कर लिया, वो याद नहीं आया, तो अभी सुबह पहले याद, तो उसका भी ओ। बना। ओ। अगर थैंक आप यू ब्रेड पेड। भी मंगाते हो, हाँ थैंक यू पेड। पेड। अगर आप ब्रेड भी मंगाते हो, आपको जैसे सुबह उठ के मालूम है कि शायद आपका रोज का एक एक्सपेंस है। आपका हम्म। रोज का एक्सपेंस है कि आपका 30 रुपीज या जो भी आपका मिल्क का प्राइस है, वो आपका रोज डेली आपको पे करना पड़ता है। या हम्म। डेली आपके यहाँ ब्रेड आता है, या डेली आपके यहाँ हम्म। सब्जियां आती है। हाँ, हम्म। एंड इफ यू आर पेइंग फॉर इट, तो यू विल हम्म। जस्ट मेक उसका कच्चा बिल पहले दिन रात को बना लो कि थैंक यू, वो मनी के लिए करके कि थैंक यू फॉर द मनी। उसका और हम्म। फिर जब पे कर देते हैं तो उसमें लिख सकते हैं थैंक यू पेड। पेड। ठीक है। सो दैट इज द चैप्टर एंड दैट वाज द असाइनमेंट फॉर यस्टरडे। आज का हम्म। लेट अस स्टार्ट। यस्टरडे, कल तक ना हम लोगों ने प्रेजेंट और पास्ट के लिए क्या क्या चीज के लिए कर लिया। वी हैव डन फॉर आवर relationships, रिलेशनशिप। we have हेल्थ, done for मनी। the money, we have done for our health, we have been grateful जॉब। for the food that we eat, यस। and we have tried to overcome any negative situation that is there in our life. ठीक है, ये सब हमने कल तक किया। अब आप बताइए मेरे को, कौन बचा? कौन बचा जिसके लिए हम लोगों को ग्रेटफुल होना है? डोंट नो, आई थिंक वी हैव कवर्ड ओनली। देर आर सो मेनी पीपल इन द वर्ल्ड ओवर, जो हमारे लिए हम्म। कितना कुछ करते हैं, जिनको हम देख ओके। सकते हैं, जिनको हम नहीं देख सकते हैं। आप आप रात को ऑफिस से आते हो, सपोज आप 8-9 बजे आप ऑफिस से निकलते हो, आप नेक्स्ट डे सुबह 9 बजे ऑफिस जाते हो, उस वो 12 घंटे का स्पेस में वो रातों रात आपका घर, आपका ऑफिस एकदम जगमगाने लगता है, आपका वर्क स्टेशन क्लियर हो जाता है, डस्टबिन क्लियर हो जाते हैं, वॉशरूम्स साफ हो जाते हैं, जमीन धुलाई पुछाई सब हो जाती है, कैंटीन्स वापस से भर दिए जाते हैं, कितना कुछ काम हो जाते हैं। राइट, राइट। देर आर सो मेनी पीपल So वर्किंग many people. So बिहाइंड द many सीन। services we take, हाँ, but we are never हाँ, who's doing. रात भर में मतलब पूरी सिटी की सड़कें साफ हो जाती है, पार्क साफ हम्म। हो जाते हैं कि आप आराम से मॉर्निंग वॉक कर पाए वहां पे। राइट। हाँ। Airports are gleaming, railway stations are clean, all the washrooms everywhere, malls में देख लीजिए आप, थिएटर्स में देख लीजिए, सब जगह सब कुछ साफ रहता है। ठीक है, देर आर Right. सो मेनी डॉक्टर्स एंड नर्सेज वर्किंग राउंड द क्लॉक इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, रात रात भर काम करते हैं। देर आर पुलिसमैन ऑन द रोड्स, गर्मी हो सर्दी हो, रात भर दिन भर काम करते हैं, कड़ी कड़ी धूप में काम करते हैं। है कि नहीं है? Right. इलेक्ट्रिशियंस है, प्लम्बर्स है, राजमिस्त्री है,
कौन नहीं, कंस्ट्रक्शंस होते हैं बिल्डिंग्स के, आप जिस मकान में रह रहे हैं, जस्ट थिंक उस मकान को बनाने के लिए कितने लोगों का योगदान है। आप जिस सड़क पे चल रहे हैं, जो फ्लाईओवर्स यूज कर रहे हैं, कितने कितने लोगों का योगदान है उसमें। देर आर सो मेनी पीपल जिनको आपने देखा भी नहीं है, पर उनकी सर्विसेज आप रोज डेली यूज करते हैं। टुडे वी विल टेक द अपॉर्चुनिटी टू थैंक दोज पीपल। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। ये पिक्चर देखिए, ये पिक्चर हम्म में, ये डेफिनेटली अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ना, तो ये लगता है जैसे आइदर इट इज कोई बस स्टेशन है या ये कोई या रेलवे मेट्रो स्टेशन है, स्टेशन। क्योंकि बहुत सारे क्लॉक्स हैं और हम्म सब में ना थोड़ा अलग अलग टाइम दिखा रहा है। और लाइक अ जितने भी लोकल लोग ट्रेन। हैं वो मोस्टली देखिए रेलवे स्टेशन से बाहर जा रहे हैं, कुछ कुछ अंदर भी आ रहे हैं, बट मोस्टली हम्म। बाहर जा रहे हैं। एंड बाहर उनके जा पास रहे ना हैं। कोई सूटकेस नहीं है। They हम्म। are all carrying small bags, either briefcases or backpacks या purses. या हाँ, या they are all carrying small bags, so that means कि वो लोग मोस्ट या 1 या 2 दिन के लिए रेलवे स्टेशन से बाहर जा रहे हैं। या लोकल ट्रेन है मे बी। हो सकता है, हो सकता है, बट और बाहर क्या है, बाहर डे लाइट दिख रहा है आपको। हम्म। इसका मतलब है वो लोग दिन के सुबह के टाइम में वो लोग बाहर जा रहे हैं। So we can जा रहे assume हैं। that they are going for work. So many people carrying small bags are going for work. ठीक है, हम्म आज we are going to be grateful to them to bring magic into our life. ठीक है, please continue. No duty is more urgent that of returning thanks Than that of returning thanks. than that of returning thanks. Saint Ambrose. Yes, he is a theologian and Catholic bishop. अब रिटर्निंग थैंक्स का क्या मतलब होता है? अगर इसको हिंदी में पढ़े ना, कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। कोई भी चीज आप कब लौटाते हैं? जब आपको कुछ मिलता है तभी आप उसको लौटा सकते हैं ना। यू कैन ओनली रिटर्न समथिंग व्हेन यू हैव रिसीव्ड समथिंग। अगर हम्म आपको कुछ मिलेगा तभी आप उसको रिटर्न कर पाओगे, लौटा पाओगे। ठीक है, तो हम्म क्या बोल रहे हैं? नो ड्यूटी इज मोर अर्जेंट। ठीक है, हम्म ड्यूटी क्या होता है? कर्तव्य होता है। ठीक है, वो ड्यूटी क्या है? कर्तव्य है, कर्तव्य। कर्तव्य क्या हम्म बोल रहे हैं कि उससे ज्यादा अर्जेंट कुछ भी नहीं है। हम्म कि आपको जो मिला है उसको, उसके बदले में आप कुछ दें। क्या दे सकते हैं? क्या दे सकते हैं? जब आपको कुछ मिलता है आप क्या दे सकते हैं उसके बदले में? आप थैंक्स बोल सकते हैं, आप ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं उसके बाद। तो बोल रहे हैं कि इससे ज्यादा आपका कोई भी अत्यावश्यक कर्तव्य नहीं है। आपको कुछ भी मिले, कुछ भी मिले, उसके बदले में आपको ग्रैटिट्यूड करना बहुत 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 जरूरी है। उससे जरूरी आपके लाइफ में और कुछ भी नहीं है। और वो ग्रैटिट्यूड आप कोई भी तरीके से कर सकते हैं। आप आप बोल के, थैंक यू बोल के भी कर सकते हैं, दिल से थैंक यू बोल के भी कर सकते, या आप उनके बदले में आप उनको कोई और सेवा भी कर सकते हैं। आप तन मन धन अन्न से सेवा कर सकते हैं, कोई भी तरीके से आप सेवा कर सकते हैं। ठीक है, आप उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं, आप उनको स्माइल करके आप उनको बहुत प्रेज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी तरीके से आप ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Ancient spiritual teachings say that what we give to another person with a full heart returns to us hundredfold. So, being grateful and saying thank you to another person
for anything you receive from them is not only urgent, it's vital to improve your life. यस, बहुत बोल रहे एंशियंट स्पिरिचुअल टीचिंग, मतलब कोई भी ग्रंथ में, कोई भी हमारे जो एंशियंट टीचिंग्स हैं, कोई बुक्स हैं, भगवान की जो भी किताबें होती हैं, उनमें सब में लिखा हुआ है कि आपको बहुत ग्रेटफुल होना पड़ता है। आप देखेंगे जितने भी संत महात्मा लोग हैं, सब एक ही बात बोलते हैं कि आपको सेवा करनी चाहिए। सेवा क्यों करनी चाहिए? बिकॉज दैट इज जस्ट अ वे ऑफ बीइंग ग्रेटफुल जो आपको मिला है उसके लिए। ठीक है, आपका जो भी अर्निंग्स होता है उसमें से भी बोला जाता है कि आपको कुछ निकालना चाहिए चैरिटी के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए, किसी पे उपकार करने के लिए आपको अपने सेविंग्स का, अपने अर्निंग्स का कुछ एक हिस्सा आपको जरूर निकालना चाहिए। ठीक है, दैट इज जस्ट अ वे ऑफ बीइंग ग्रेटफुल, जो भी आपको यूनिवर्स से, भगवान जी से जो भी कुछ मिलता है उसके लिए। सो बीइंग, और बोलते हैं कि जो जब आप ग्रेटफुल होते हैं एक पूरे दिल से मन से, जब आप ग्रेटफुल होते हैं, जब आपका दिल और दिमाग दोनों सिंक में होता है ग्रेटफुल होने के लिए, तब तब जब आप शुक्रिया बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं और यूनिवर्स में पॉजिटिविटी देते हैं, तब वो पॉजिटिविटी, वो जो आप दे रहे हैं, वो आपके पास कभी 10 फोल्ड, 50 फोल्ड, 100 फोल्ड, 100 फोल्ड होके आपके पास वापस आता है, 1000 फोल्ड होके भी आता है वापस। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ योर ग्रैटिट्यूड। आप कितना दिल से करते हैं वो डिपेंड करता है आप कितना पाते हैं उस पे। ठीक है, सो बीइंग ग्रेटफुल एंड सेइंग थैंक यू टू अनदर पर्सन is very very important to improving your life। आप सामने वाला को तो खुश कर ही रहे हैं, पर आप, ये बहुत जरूरी है आपकी लाइफ को इम्प्रूव करना। ठीक है, आपके लाइफ में मैजिक्स लेकर आना, आपके लाइफ को एकदम मैजिकल बनाना, सुनहरा बनाना, कि आप जो चाहें आप पा सकें। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Gratitude is a powerful energy, and so whomever you direct gratitude's energy toward, that's where it goes. If you think of gratitude's energy looking like sparkling magic dust, then when you express gratitude to another person in return for something you have received from them, you are literally sprinkling them with the magic dust. The powerful positive energy in magic dust reaches and affects whomever you sprinkle it on. यस, अब जैसे हमने की बात करी कि हर कुछ एनर्जी है, सब कुछ एनर्जी है। आप एनर्जी है, मैं एनर्जी हूँ, हम कुछ काम करते हैं वो उसमें भी एनर्जी है, हम कुछ सोचते हैं, हमारे थॉट्स भी एनर्जी है, हम कुछ भी सोचते हैं, जब हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं वो भी एक एनर्जी है, जब हम किसी के लिए कुछ निंदा करते हैं वो भी एनर्जी है। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी भी है, एनर्जी नेगेटिव भी है, सब हमारे अंदर है। ठीक है, तो जब हम किसी के लिए ग्रैटिट्यूड करते हैं, जब हम किसी के लिए दिल से थैंक यू बोलते हैं, तो वो एक एनर्जी है जो हम यूनिवर्स में दे रहे हैं। जब हमको किसी से कुछ मिला है, किसी ने हमको कुछ दिया है, जब हम उसके लिए थैंक यू बोलते हैं, दिल से थैंक यू बोलते हैं, ग्रेटफुल होते हैं, तो हम क्या दे रहे हैं? पॉजिटिव एनर्जी हम यूनिवर्स में दे रहे हैं। हाँ, हम उस इंसान की तरफ एक पॉजिटिव एनर्जी भेज रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम उसको समझें, हम जो ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, अगर हम उसको समझें कि वो एक गोल्डन डस्ट है, एकदम माइन्यूट डस्ट पार्टिकल्स और गोल्डन इन कलर, सुनहरा एकदम,
वो जो स्पार्क वो शाइनी शाइनी स्पार्कलर्स होते हैं ना, बच्चे लोग यूज करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में एंड ऑल, कितने कितने रंग के Mm-hmm. आते हैं, एकदम महीन 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 डस्ट जैसा। उसको इमेजिन करिए कि आप जो ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं वो एकदम महीन स्पार्कलर्स है, गोल्डन स्पार्कलर्स, ठीक है, मैजिक डस्ट के जैसे। और वो जब आप डायरेक्ट कर रहे हैं किसी और की तरफ, आपने किसी से कुछ पाया है और आप उसकी तरफ उसको डायरेक्ट कर रहे हैं, इमेजिन करिए कि आप उनका अपना जो ग्रैटिट्यूड है वो उनकी तरफ एक मैजिक डस्ट की तरफ उनके ऊपर डाल रहे हैं। हाँ, तो आप उनको लिटरली उससे स्प्रिंकल कर रहे हैं और आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो उनके ऊपर जा रही है, ठीक है। तो वो उसको कैसे अफेक्ट करेगी, वो उनको मतलब लिटरली वो उनको कवर कर देगी आपकी पॉजिटिविटी से। हाँ, Yes. तो उनके लाइफ में आप कितना मैजिक लेकर आएंगे, है कि नहीं है। और सृष्टि के नियम Yes. के अनुसार जब आप किसी को कुछ देते हैं, हाँ, तो आप उतनी मात्रा में या उससे डिपेंड करता है कि आप कितना क्या दे रहे हैं, आप उसी मात्रा में पाएंगे। हाँ, तो जो आप किसी के लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आ रहे हैं, खुशियां लेकर आ रहे हैं, तो आपके भी लाइफ में आएगा, है कि नहीं। तो सिर्फ आप उनकी ही लाइफ नहीं इंप्रूव करेंगे, आप अपनी भी लाइफ को बहुत मैजिकल बनाएंगे, ठीक है। सो प्लीज कंटिन्यू। Yes. Most of us make contact with many people every day, whether on the phone, through email, or face to face at work, in stores, restaurants, elevators, buses, or trains. And in many cases, the people we make contact with deserve our gratitude because we are receiving something from them. यस, अब आप सोचिए, आप किसी के लिए कुछ काम करते हैं, हाँ, आप अपने बड़ों के लिए, आप अपने से बड़ों के लिए कुछ काम करते हैं। सपोज आपने किसी को सड़क क्रॉस कराई, हाथ पकड़ के आपने किसी को सड़क क्रॉस कराया, या आपने घर में अपने दादी जी दादाजी के लिए कुछ काम किया, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपने किया। आपकी मम्मी को अलमारी के टॉप शेल्फ से कुछ निकालना है, उनका हाथ नहीं जा रहा है, आपने निकाल के दिया। वो लोग आपको बोलते हैं ना, बेटा झुक झुक जियो। हाँ हाँ, आपको आशीर्वाद देते हैं ना सब जन। हाँ, हाँ, तो आपको कितनी खुशी मिलती है कि नहीं है। बहुत खुशी मिलती है। तो आज हम लोगों को भी क्या करना है, हम लोगों को भी लोगों को ब्लेस करना है। जो भी कोई हमारे ऊपर उपकार कर रहा है, हम उनको नहीं जानते हैं, हाँ, पर फिर भी वो हमारे लिए कर रहे हैं कुछ काम, तो वो हमको हमारे लिए परोपकार कर रहे हैं ना। हम उनको नहीं जानते, हम पराए हैं, पर फिर भी वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमको हमारे लिए कितनी सारी सर्विसेज कर रहे हैं, तो हमको भी उनको ब्लेस करना चाहिए, है कि नहीं है। वी शुड ब्लेस देम, वी शुड बी ग्रेटफुल टू देम, है कि नहीं है। रोज अगर आप अपना एक दिन लीजिए, जस्ट वन डे इन योर लाइफ, आज का ही दिन लीजिए, आप सोचिए आप कितने लोगों को मिलते हैं दिन भर में, जिनको कईयों को आप जानते भी हैं, कईयों को आप नहीं भी जानते हैं, जिन्होंने आपके लिए कितना कुछ किया है, ठीक है। लेट्स टेक दिस बिल्डिंग दैट यू आर लिविंग इन, ठीक है। किसी आर्किटेक्ट ने डिजाइन करी है आपकी बिल्डिंग, ठीक है। हाँ, राजमिस्त्री का मेहनत लगा हुआ है, प्लम्बर का मेहनत है, इलेक्ट्रिशियन का मेहनत है, सीमेंट घोले गए हैं, कितने सारे लेबर्स का वो उसमें मेहनत है कि नहीं है। कितने लोगों ने काम किया है आपकी एक बिल्डिंग को बनाने के लिए, जिसमें आप रह रहे हैं, जिसका आप कंफर्ट यूज करते हैं डेली। जिस दिन भी आप इस मकान में रहने को आए हैं, आप कितने सालों से रह रहे हैं, क्या एक दिन भी आपने कभी सोचा है
कि इस बिल्डिंग में जहां मैं रह रही हूँ, उसको मैं जो एंजॉय कर रही हूँ, उसके पीछे कितने लोगों की मेहनत है। हो सकता है गैस पाइप लगाया गया हो, प्लम्बिंग के सारे पाइप्स लगाए गए हैं, इलेक्ट्रिशियन ने बिजली के तार टाने हैं, राजमिस्त्री ने ब्रिक ले किया है, फिर सीमेंटिंग हुई है, फिर पेंटर्स ने पेंट किया है, फर्नीचर वालों ने फर्नीचर बनाया है, कितना कुछ काम हुआ है। बट हैव वी एवर एवर थैंक्ड देम? आप रोज सड़कों पे चलते हैं, फ्लाईओवर्स यूज करते हैं, कितने इंजीनियर्स की मेहनत है, कितने 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 लोगों की मेहनत है। मॉल्स यूज करते हैं, हॉस्पिटल्स यूज करते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, कितने जनों की मेहनत है वहां पे। आप रोज कहीं पे जाते हैं, लिफ्टमैन होता है, हाँ। उसके बाद आप कैब्स में जाते हैं, कैब्स ड्राइवर्स हैं, एम्बुलेंस चलाते हैं लोग, बस ड्राइवर्स हैं, आप फ्लाइट यूज करते हैं। एक फ्लाइट में आप बैठते हैं, आप देखिए, आप एयरपोर्ट एंटर करते हैं, तब से लेकर आप फ्लाइट में बैठते हैं या फ्लाइट से उतरते हैं, जहां आपके डेस्टिनेशन में आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, उतनी देर में आप कितने लोगों की सर्विस यूज करते हैं। आपको एयरपोर्ट के गेट पे सिक्योरिटी गार्ड मिलता है, फिर आप चेक इन काउंटर पे जाते हैं, वहां पे आपको कोई काउंटर पे देर इज somebody टू गिव यू योर टिकट टू टेक योर लगेज। उसके बाद आप सिक्योरिटी में जाते हैं, उसके बाद आप वापस एक गेट क्लियर करते हैं जहाँ पे आपकी टिकट स्कैन की जाती है, फिर आप फ्लाइट के अंदर जाते हैं, देर आर पायलट्स, देर आर क्रू मेंबर्स, फिर आप उतरते हैं वहां से, अपने डेस्टिनेशन पे उतरते हैं, आपका बैगेज हैंडल होता है, बैगेज आपको कन्वेयर बेल्ट पे मिलता है, फिर आप एयरपोर्ट के बाहर निकलते हैं। सो मेनी पीपल वर्किंग इन टैंडम। उसके बीच में देर आर सो मेनी पीपल जिनको आप नहीं देखते हैं। आप वॉशरूम यूज करते हैं, आप कोई कैंटीन यूज करते हैं, आपको सब कुछ एकदम स्पार्कलिंग क्लीन मिलता है। ठीक है, देर आर सो मेनी पीपल इन्वॉल्व इन टेकिंग केयर, मेंटेनिंग द एयरक्राफ्ट जिसपे आप चढ़ते हैं। कितने इंजीनियर्स हैं, कितने लोग हैं जो क्लीन करते हैं, कितने लोग हैं जो रिपेयर करते हैं, हाँ। रनवे को कितने लोग मेंटेन करते हैं। हम तो बहुत इजीली एंजॉय करके निकल जाते हैं, फ्लाइट में बैठा डेस्टिनेशन में, वाह 2 घंटे में पहुंच गए। But there are so many people involved in that service. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Think about the people you encounter. ये हो गया था ना? नहीं, यहाँ से I'll start. Think about the people you encounter on a typical day who provide you with some kind of service, like those working in stores or restaurants, bus or cab drivers, customer service people, cleaners, or the staff at your work. The people who work in service are giving themselves to serve you, and you are receiving their services. If you don't say thank you in return for their services, then you are not being grateful and you are stopping the good from coming into your life. यस। अभी तक हमने कितने लोगों की जो बात करी, दे आर बिहाइंड द सीन्स। ठीक है, बट आप मॉल में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, देर आर, कोई भी स्टोर में जाइए, देर आर पीपल टू अटेंड यू। हाँ, आपको कोई एक ड्रेस पसंद आई, वहां हैंगर में आपका साइज नहीं है, अंदर जाते हैं, हाँ, आपका साइज ढूंढ के लाते हैं, आपको शायद वो ड्रेस पसंद नहीं आई, आपको कुछ और पसंद आया, फिर 4 बार 5 बार जितनी बार आप बोलते हैं, आपके लिए साइज ढूंढ के लाके देते हैं। ठीक है, आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो देर आर वेटर्स टू सर्व यू, क्लीन द टेबल, देर आर शेफ्स टू कुक फॉर यू, देर इज somebody टू टेक यू टू द टेबल, जो आपको अशर करते हैं वहां पे। ठीक है, उसके बाद आप देखिए, आप एक बस में जाते हैं तो बस ड्राइवर है, कंडक्टर है, रेलवे स्टेशन पे अगर जाते हैं,
ठीक है, देर आर सो मेनी पीपल वर्किंग राउंड द क्लॉक, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं आपके लिए, ठीक है। फिर आपको कितने कॉल्स आते हैं, हाँ, कोई कभी कोई आपको कुछ बताने के लिए कॉल कर रहा है, कोई सर्विस में इम्प्रूवमेंट है उसके लिए, जनरली दीज आर पीपल कॉल सेंटर से जो कॉल्स आते हैं ना, कितनी बार तो हम नंबर देख के उठाते भी नहीं है, या कितनी बार उनका कॉल आता है तो हम बहुत रूडली उनसे बात करते हैं, करेक्ट। वी आर नॉट अप्रिशिएटिव कि उनका भी टाइम लगता है, उनकी भी एनर्जी लगती है, और वो कितना कॉल्स कर रहे हैं, उनको मालूम है, दे नो दैट यू माइट नॉट बी इंटरेस्टेड, बट फिर भी वो आपको कॉल करते हैं, आपसे कितना पेशेंटली बात करते हैं, एंड वी जनरली डू नॉट रिस्पॉन्ड इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर, ठीक है। फिर आप देखिए, देर आर सो मेनी पीपल इन्वॉल्व कि आपके घर तक पानी पहुंचे, हाँ, आपके घर तक बिजली पहुंचे, आपके पास गैस डिलीवर करने को लोग आते हैं, आप कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, कुरियर सर्विस है, ठीक है। कितने सारे लोग दिन भर आपके लिए कुछ ना कुछ करते हैं, और अगर हम उनको थैंक यू नहीं बोलते हैं, अगर हम उनको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, तो हम अपने लाइफ में मैजिक को आने से रोक देते हैं, ठीक है। बिकॉज दीज आर द पीपल हु आर प्रोवाइडिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्विसेज फॉर यू, ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। Think about the maintenance workers who keep our transport system working safely and those who maintain the services of utilities such as electricity, gas, water, and our roads. यस, आप सोचिए, आप आज आप तो ना हर बड़े शहर में मेट्रो की सर्विस है, ठीक है, या ट्रेन की सर्विस है, अगर इंजीनियर्स टाइम टू टाइम रेलवे ट्रैक्स, आप इंडिया भर में अगर देखेंगे तो कितना कितना सारा रेलवे ट्रैक्स है, उनको मेंटेन करने के लिए लोगों की मैन पावर तो लगती है ना, और उनको मेहनत भी करनी पड़ती है, कितना कितना वो लोग डिस्टेंस चलते होंगे वो रेलवे ट्रैक्स को मेंटेन करने के लिए, उनको इंस्पेक्ट करने के लिए। सिमिलरली मेट्रो जो हम लोग यूज करते हैं, उनको भी रेगुलर बेसिस पे अपग्रेड करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है, कि सब मतलब जो भी लोग यूज कर रहे हैं वो सेफली अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचे, है कि नहीं है। There are drivers for the trains, for the metros, but along with that, there are so many other people involved. ट्रैक्स को क्लीन भी रखना पड़ता है, उनको रेगुलर इंस्पेक्ट भी करना पड़ता है, उनकी रिपेयरिंग भी होती है, ट्रेन्स की रिपेयरिंग होती है, हर कुछ ट्रेन रेगुलर बेसिस पे क्लीन होते हैं, उनके वॉशरूम्स क्लीन होते हैं, तो हम तो सब कुछ यूज करते हैं, आंख मूंद के सब कुछ यूज करते हैं। शायद कभी बोला हो कि हाँ, ये गवर्नमेंट आई है, देखो ये थोड़ा काम कर रही है कि हम लोगों को ये सब सर्विस मिल रही, बट क्या उन लोगों के बारे में सोचा है जो हम लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं? हाँ, प्लीज कंटिन्यू। Think about the cleaners of the world who clean our streets, public bathrooms, trains, buses, airplanes, hospitals, restaurants, supermarkets, and office buildings. You can personally say यू कांट thank you. पर्सनली से, You can't personally say thank you to all of them, but you can sprinkle them with magic dust by saying thank you next time you pass one of them. And you can be grateful next time you sit at your clean desk or walk on a clean sidewalk or across a polished floor. यस। अब क्या बोल रही है रोंडा बर्न हमको, कि हर किसी को तो हम लोग मतलब देख के इमीडिएटली जब वो काम करते हैं हम थैंक यू नहीं बोल पाते ना, लेकिन सपोज आप सड़क पर चल रहे हैं, आपने किसी क्लीनर को देखा, और अगर आपने बोला थैंक यू, मैंने देखा है बहुत बार जब आप थैंक यू बोलते हैं ना, तो मतलब इवन इफ दे डू नॉट अंडरस्टैंड, आप इंग्लिश में थैंक यू बोल रहे हैं, शायद उनको नहीं समझ में आता है, पर फिर भी आपके एक्सप्रेशन से,
आपके एक स्माइल से ना उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। दैट इज सच अ ग्रेट थिंग, दैट इज सच अ ग्रेट थिंग, बिकॉज जनरली क्या होता है, इन लोगों को कोई नोटिस भी नहीं करता है, कोई नोटिस भी नहीं करता, अगर कोई करता भी है तो उनसे कभी कोई अच्छे से बात नहीं करता। तो जब आप उनसे पोलाइटली बात करते हैं या आप खाली एक थैंक यू बोलते हैं उनकी तरफ देख के, उनकी तरफ देख के जब आप थैंक यू बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली उनके चेहरे पे स्माइल आती है। और जब आप उनके चेहरे पे स्माइल आती है ना तो आपको भी अंदर कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है। आती है। ओके, सो I नेक्स्ट agree. टाइम व्हेन यू पास समबडी ऑन द रोड्स, इन द मॉल, आप अगर वॉशरूम यूज करने जा रहे हैं, वहां पे उसकी जैनिटर है, स्वीपर है, उनको थैंक यू बोलिए, उनकी तरफ देख के थैंक यू बोलिए, थैंक यू दीदी आज वॉशरूम बहुत साफ है, थैंक यू। ठीक है, जब जब आप ऑफिस जाएं, आप देखें कि आपका डेस्क एकदम क्लीन है, आपके डस्टबिन में कोई भी गार्बेज नहीं है, या आप स्टेशन जा रहे हैं, एयरपोर्ट जा रहे हैं, एकदम क्लीन है सब कुछ, थिंक अबाउट देम एंड थैंक देम, उनके लिए थैंक यू बोलिए, मन ही मन थैंक यू बोलिए। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। When you are at a cafe or a restaurant, sprinkle magic dust by saying thank you to each person as they serve you. Whether cleaning the table, giving you the menu, receiving your order, filling your glass with water, serving the meal you ordered, cleaning the table, giving you the bill, or giving your change, remember to say thank you every single time. If you are in a store or supermarket, check out, sprinkle magic dust, and say thank you to the person who serves you or packs your groceries. यस, अब सपोज कि आप रेस्टोरेंट जा रहे हैं, हाँ, आप एक ग्रुप में बैठे हुए हैं एंड आप देखिए आप एक क्लीन टेबल पे बैठे हैं, इमीडिएटली किसी ने आपको वाटर सर्व किया, ठीक है, फिर मेनू ला के देते हैं, फिर आपका कोई ऑर्डर लेने आता है, फिर आपके लिए कोई खाना पकाता है, कोई सर्व करता है, देयर इज समबडी ऑलमोस्ट स्टैंडिंग देयर कंटिन्यूअसली नियर यू इन द विसिनिटी, कोई आसपास रहता है कि अगर आपको कोई जरूरत पड़े तो इमीडिएटली आपको सर्व किया जाए। फिर जब आपका खाना हो जाता है तो फिर टेबल क्लियर करते हैं, आपके लिए बिल ला के देते हैं, फिर चेंज भी ला के देते हैं, एंड फिर बाद में आपको थैंक यू भी बोलते हैं। ठीक है, थैंक यू बोलते हैं ना, थैंक यू मैम फॉर विजिटिंग अस, प्लीज कम अगेन, है कि नहीं है? तो हमारा क्या कर्तव्य होता है कि हम हर बार हमारा कोई भी काम वो करते हैं, अगर मेनू भी ला के दे रहे हैं तो उनकी तरफ देख के थैंक यू बोलिए। ये नहीं कि आप मोबाइल में कुछ कर रहे हैं, किसी ने पानी का ग्लास लाके रखा एंड मोबाइल में करते करते थैंक यू नहीं, या फ्रेंड से बात करते करते थैंक यू नहीं, लुक एट देम एंड देन से थैंक यू। ठीक है, लुक एट देम एंड देन से थैंक यू, हवा में अपना थैंक यू मत उड़ाइए, वो ना उनकी तरफ पहुंचता है, ना उनको मिलता है, ना आपको कुछ अफेक्ट करेगा वो थैंक यू। ठीक है, हमेशा लोगों की तरफ देख के, उनकी आंखों में देख के थैंक यू बोलिए, तब वो थैंक यू उनको मिलता है, तब वो मैजिक डस्ट उनकी तरफ जा रहा है। मैजिक डस्ट क्या है? मैजिक डस्ट इज द ग्रैटिट्यूड विच यू आर गिविंग। हम इमेजिन कर रहे हैं कि हम उनको वो सुनहरे डस्ट स्प्रिंकल कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज मैजिक डस्ट। तो जब आप उनकी तरफ देखेंगे नहीं, जब फेरी गॉड मदर सिंड्रेला की तरफ देखेगी नहीं, तो वो उसको कैसे बदल सकती है, वो उसकी तरफ कैसे मैजिक डस्ट उस पे स्प्रिंकल करके उसके कपड़े बदल सकती है? नहीं बदल सकती है ना। वो देखेगी आसमान की तरफ या प्लांट्स की तरफ तो वो नहीं कर सकती है ना सिंड्रेला को चेंज। चेंज तो वो तभी कर पाएगी जब वो उसकी तरफ देखेगी, राइट? सिमिलरली हम किसी के लाइफ में मैजिक या किसी के लाइफ में खुशियां तभी ला सकते हैं जब हम उनकी तरफ देख के पोलाइटली स्माइल करके उनको थैंक यू बोलेंगे।
ठीक है। सिमिलरली आप स्पेंसर्स गए, ठीक है, हर काउंटर पे देयर इज समबडी देयर टू अटेंड यू, है कि नहीं है? आपको कोई चीज की जरूरत है, वहां पे वो अवेलेबल नहीं है, आपको सामने नहीं दिख रहा है, देयर इज समबडी टू अटेंड यू, फेच इट फॉर यू, थैंक यू बोलिए। फिर बिलिंग काउंटर में आते हैं, आप देयर इज समबडी टू पैक योर स्टफ फॉर यू, थैंक यू बोलिए। किसी ने आपके लिए बिल बनाया है, आपने पैसे दिए, उन्होंने चेंज दिया है, थैंक यू। ठीक है, आपके लिए वहां पे ट्रॉली रेडली अवेलेबल है, ट्रॉली के लिए जो भी है, थैंक यू बोलिए। सिक्योरिटी गार्ड है, थैंक यू बोलिए। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। If you are traveling by plane, sprinkle magic dust by saying thank you to the check-in people, the people in security, the person who checks your ticket as you board, and the cabin crew who greet you as you enter the plane. During the flight, say thank you to the cabin crew every time they perform a service for you. Serving drinks and food or removing your plate or trash is a service. The airline thanks you for flying with them. The captain thanks you and the crew thank you. So do the same and thank them as you leave the plane. And every time you take off and land as your destination, say thank you because the fact that you can fly is an absolute miracle. यस, तो आप क्या बोल रहे हैं कि आपको कहीं फ्लाई करके जाना है, तो आप एवरी पर्सन यू एनकाउंटर, आपको सबको थैंक यू बोलना है, बिकॉज एवरीबडी इज परफॉर्मिंग अ सर्विस फॉर यू। ठीक है, और उसके साथ में जब आप फ्लाइट में बैठे हैं तो थैंक यू बोलिए, आप धरती से कितने ऊपर आप फ्लाई कर रहे हैं, मिरेकल है ना। आपके तो पंख नहीं है, पर फिर भी आप फ्लाई कर पा रहे हैं, आप कितना सुंदर नजारा देख पा रहे हैं, आप अपने साथ साथ बादलों को उड़ता देख रहे हैं, या आपके नीचे आप बादलों को देख रहे हैं, आप बादलों से ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, आप कई बार जाते हैं, कोई पहाड़ी इलाके पे जाते हैं, आप आपके प्लेन के साथ साथ आप ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे बर्फ देख पाते हैं। ठीक है, तो थैंक यू बोलिए, थैंक यू टू द पायलट्स, आपको ये नजारा देने के लिए, थैंक यू फॉर द एब्सोल्यूट मिरेकल, वो जादू है कि आप फ्लाई करके एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन जा पा रहे हैं, थैंक यू। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Be grateful to those who assist you in your work, whether they are clerical staff, receptionist, canteen staff, cleaners, customer service people, or any of your work colleagues. Magic dust them all with thank you. All of them are doing you a service and they deserve your continued gratitude in return. Yes, please continue. Store assistants, waiters, and waitresses work very hard to serve people. They have chosen a job to serve other people, and serving the public means encountering all kinds of people in varying moods, including those who are ungrateful. Next time you are being served by another person, remember that the person who is serving you is a precious daughter or son to parents, an replaceable brother or sister to siblings, a mother or father to a family and children, and a loved and adorned partner or friend, and they deserve your kindness and patience. Yes, अब जो लोग भी हमारे लिए काम करते हैं, डॉक्टर्स हैं या पुलिसमैन हैं या स्टोर अटेंडेंट्स हैं, हाँ, या इलेक्ट्रिशियंस हैं, प्लम्बर्स हैं, जो भी कोई है, वेटर्स हैं, वेट्रेसेस हैं, केबिन क्रू है, हर कोई, दे हैव चोजन दिस, दे हैव चोजन टू सर्व अस। ठीक है, तो कई बार वो लोगों को ना बहुत तरह के लोग मिलते हैं, देर आर सो मेनी पीपल। अगर आप एक रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, फूल से अगर वो वेटर से थोड़ा पानी
गर्म है कि ठंडा भी बहुत ज्यादा है या कहीं गिर जाता है, आप कितना चिल्ला देते हैं, कितनी बार आप कितना रूड हो जाते हैं। आंख देख देख के काम नहीं कर सकते क्या, मेरी पैंट भिजा दी, अब हम कैसे काम पे जाएंगे, तुम लोगों को तो कोई मैनर्स नहीं है, तुम लोगों को तो कोई काम ढंग से करना नहीं आता है। हाँ, आप कितना कुछ कुछ बोल देते हैं, फिर वो मैनेजर आता है, वो मैनेजर भी उसको डांटता है, कई बार उनकी जॉब चली जाती है आपके एक इस रूडनेस के कारण या इनकंसिडरेशन के कारण उनकी जॉब चली जाती है। तो क्या कभी हमने सोचा कि वो लोग भी तो इंसान है ना, हमसे भी तो गलतियां होती है, क्या हम परफेक्ट हैं, हम क्या कभी कोई गलती नहीं करते हैं, करते हैं ना, तो उनसे भी गलती हो जाती है। वी शुड बी कंसिडरेट, इजंट इट। सोचिए, ये सोचिए कि अगर आप कभी, आप ऑफिस में काम करते हैं, अगर आपका बॉस कभी आपको डांटता है, बहुत बुरी तरह से लोगों के सामने डांटता है, तो आपको भी तो अच्छा नहीं लगता है ना। आप घर आके बोलते हैं, अगर अपनी वाइफ के साथ शेयर करते हैं ये बात, उनको भी दुख होता है। हाँ, तो समझिए ये बात कि आप अगर किसी के साथ रूड हो रहे हैं या आप किसी को बहुत जोर डांट रहे हैं, किसी के बारे में कुछ बोल रहे हैं, वो इंसान भी किसी का भाई है, बहन है, किसी के हस्बैंड है, वाइफ है, किसी के बच्चे हैं, किसी के माँ बाप हैं, किसी का बहुत अच्छा दोस्त है। समझिए, be considerate about other people because they always deserve our kindness and they deserve our patience. जब हम परफेक्ट नहीं हैं तो हम किसी और से क्यों उम्मीद करते हैं कि वो सामने वाला परफेक्ट होगा। हो सकता है वो कहीं टकरा गया, उसका ट्रे हिल गया, पानी गिर गया, कोई बात नहीं। राइट, प्लीज कंटिन्यू। At times, you may encounter a person in service who behaves rudely towards you or doesn't give you the attention you think you deserve. It may be more challenging to be grateful in these situations, but your gratitude cannot be uh, dependent डिपेंडेंट। on another person's behavior. Choose to be grateful no matter what. Choose magic in your life no matter what. It might help you to remember that you don't know what difficulty someone might be going through at the time you connect with him or her. They may be feeling unwell. They may have just lost a loved one. Their marriage might have just ended, or they may be in desperation and at a tipping point in their life. Your gratitude and kindness might be the most magical thing that happens to them that day. यस, व्हाट इज द टिपिंग पॉइंट? टिपिंग पॉइंट क्या होता है कि बस अब इससे ज्यादा मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। हाँ, इस आई कैन नॉट टेक मोर देन दिस, इससे ज्यादा अब और मेरे से सहन नहीं होता है, तो अब मैं और कुछ भी डेस्परेट मेजर मैं ले सकती हूँ। ठीक है, तो कई बार आप देखेंगे आपके घर में जो स्टाफ काम करते हैं या आपके पार्ट टाइमर्स जो आते हैं, आपका ड्राइवर है, कोई दिन ना उसका मूड अच्छा नहीं होता है, उसने आपको कुछ बोल दिया, तो आप क्या बोलते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे को इस तरह से बोल दिया। आप उस पे बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत चिल्ला देते हैं। आपको मतलब शायद नहीं रियलाइज होता कि आपके लिए जो काम कर रहे हैं वो 5 साल से काम कर रहे हैं, उसने आज तक कभी ऐसा नहीं किया। ही इज ऑलवेज बीन वेरी पोलाइट, अपना काम बहुत अच्छे से करता है। शायद उस दिन थोड़ी स्पीडिंग कर रहा है, उसने थोड़ा रूड कुछ बोल दिया, तो आप उल्टा कुछ कुछ बोल देते हैं। हाँ, मे बी शायद आप उसको फायर कर देते हैं। ठीक है, पर अगर हम 2 मिनट सोचें कि हो सकता है आज उसके घर में कोई बात हो गई हो, कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस ही आ गया हो सकता है अचानक से कोई घर की मरम्मत करनी पड़ गई है, हो सकता है उसके वाइफ से उसका झगड़ा हो गया, वाइफ उसको छोड़ के चली गई है। हो सकता है बच्चे छोटे हैं, बच्चों को अकेला घर में छोड़ के आना पड़ा, उसके दिमाग में घूम रहा है कि मेरे बच्चों को कौन देख रहा होगा। या हो सकता है सडनली माँ बाप
माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। वी डोंट नो, वी डोंट नो कि वो इंसान उस वक्त उसके दिमाग में क्या टेंशन्स चल रहे हैं, वो कितनी स्ट्रेस में है, हमको नहीं पता। तो हो सकता है अगर आप उसने कुछ अनटूवर्ड किया और अगर आप पूछें उससे कि क्या बात है, आज कोई परेशानी है तुमको, आज तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है, या आज घर में कोई बात हो गया है, तुमको जल्दी छुट्टी चाहिए, अगर आप उसकी तरफ थोड़ा कंसिडरेशन दिखाएं, उनकी तरफ थोड़ा सा उनसे प्यार से बात करें, तो हो सकता है उनका दिन बन जाए, है कि नहीं है? हो सकता है उनका दिन बन जाए और उनको बहुत अच्छा लगे। तो सोचिए उनके दिल से कितनी दुआ निकलेगी, और उनकी उनकी जब दुआ निकलेगी आपके प्रति, तो आपकी लाइफ में कितने मैजिक्स आएंगे, है कि नहीं है? प्लीज कंटिन्यू। Be kind for everyone you meet is fighting a hard battle by Philo of Alexandria, philosopher. यस, अब क्या बोल रहे हैं हमको कि हमको दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। सबके लाइफ में चैलेंजेस है ना, कोई की भी लाइफ परफेक्ट नहीं है। जब हमारी नहीं है, हमारे लाइफ में इतने चैलेंजेस डेली आते हैं, तो जो लोग हमारे लिए काम करते हैं, जो हमारे लिए कोई सर्विस परफॉर्म कर रहे हैं, उनके भी लाइफ में तो चैलेंजेस आते हैं ना। तो हमेशा कंसिडरेट बनिए, सोचिए कि हर इंसान कोई ना कोई मुश्किलों से जूझ रहा है, हर हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंज है। तो अगर हम थोड़ा उनको एक स्माइल कर देते हैं, थोड़ा खुश होके एक थैंक यू बोल देते हैं, उनकी जिंदगी बन जाती है, उनका वो दिन बन जाता है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। If you thank someone on the phone for his or her help, don't throw away your thank you. Instead, give the reason why you are grateful. For example, thank you for your help. Thank you for going out of your way for me. Thank you for giving me so much of your time. Thank you for resolving the situation for me. I am very grateful to you. You will be amazed at the response from the other person when you do this one simple thing because they will feel you फील योर sincere सिंसियरिटी। यस, sincerity. अब आपके घर में ना बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं, जैसे सपोज कि आपका कोई अप्लायंस ठीक से काम नहीं कर रहा है, या आपका टाटा स्काई या इंटरनेट जो है वो ठीक से कोई कोई चैलेंज है, कोई ब्रेकडाउन है उनमें, तो आप फोन करते हैं अपने सर्विस प्रोवाइडर को, आप फोन करते हैं। ठीक है, उन्होंने आपसे बात करी बहुत पोलाइटली, आपका इशू जो भी कुछ आपका इशू है उसको उन्होंने रिजॉल्व कर दिया है। ठीक है, आपका उन्होंने बोला मैडम आप टाटा स्काई का जो कार्ड है की कार्ड को निकालिए, एक बार अपना स्विच ऑफ करिए, फिर उसको चालू करिए, की कार्ड को वापस से डालिए, आप देखिए आपका सॉल्व हो गया। सॉल्व हो गया, आपने एक थैंक यू बोला और आपने रख दिया। पहले तो शायद हम थैंक यू भी नहीं बोलते थे, हम ठीक है सॉल्व हो गया, फोन रख दिया। अब हम थोड़ा थोड़ा थैंक यू बोलना सीख रहे हैं, तो हम थैंक यू बोल के रख देते हैं। एक वो थैंक यू है, और एक थैंक यू है जब आप बोलेंगे थैंक यू सो मच, मेरा टीवी वापस से चल रहा है, अब मैं मैच देख पा रही हूँ, थैंक यू। दोनों में सिंसियरिटी में फर्क है ना, और वो सामने वाले को समझ में आता है, वो सामने वाले को समझ में आता है, एंड वो आप देखिए कि ना वो आपके लिए जब नेक्स्ट टाइम होगा, बिकॉज ऑल दीज कॉल्स आर रिकॉर्डेड, ओके, तो व्हेन दे लिसन टू इट, व्हेन अदर पीपल आल्सो लिसन टू इट, उनके जो वर्कशॉप्स होते हैं उनमें जब वो लोग सुनते हैं, तो उनको कितना अच्छा लगता है दैट देयर आर पीपल हु आर सिंसियरली अप्रिशिएटिंग देम, देयर एफर्ट्स। वो लोग दिन भर फोन पकड़ के बैठे रहते हैं, आप लोगों से बात करते हैं, दे डोंट नो यू, फिर भी आपके लिए आपका सिचुएशंस रिजॉल्व करते हैं फोन पे बैठे बैठे। पोलाइटनेस है उनके, हो सकता है ना अचानक से पेट में दर्द हो गया, सिर में बहुत दर्द हो, फिर भी आपसे कितनी पोलाइटली बात करते हैं।
आपको अपना कीमती वक्त देते हैं। अप्रिशिएट देम प्रॉपरली, सिंसियरली अप्रिशिएट करिए। एंड सिंसियरली आप तभी अप्रिशिएट कर पाते हैं, ग्रेटफुल हो पाते हैं, जब आप किसी को कारण बताते हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। When you say thank you to someone in person, look at his or her face. They will not feel your gratitude or receive your magic dust unless you look directly at them. You have wasted an opportunity to help that person and to change your own life. If you say thank you to the air, or say thank you as you are looking down, or thank you while you are on your cell phone, because you are not really sincere when you do that. यस, तो आप कभी भी किसी को थैंक यू बोले, हमेशा उनकी तरफ देख के स्माइल करके थैंक यू बोलिए, तभी उन तक वो ग्रैटिट्यूड आपका पहुंचता है, नहीं तो वो नहीं पहुंचता। इसका मतलब है कि वो आप हवा में उड़ा दे रहे हैं, आपके थैंक यू का, आपके ग्रैटिट्यूड का कोई मायने नहीं होता है। वो कोई मतलब नहीं। आपको लगेगा कि मैंने तो मेरा काम कर दिया, मैं थैंक यू बोल दी, पर वो हवा में उड़ जाता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। हमेशा सामने वाले की तरफ देख के और स्माइल करके थैंक यू बोलिए, तो आप उनका भी दिन बनाते हैं और आप अपनी लाइफ में भी मैजिक लेकर आते हैं। कभी भी सेल फोन की तरफ देख के लोगों से, दूसरों से बात करते, आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं, हाँ, किसी ने आपके लिए डिश रखा, आप बात करते करते ओह थैंक यू, आपने प्लेट में देखा थैंक यू, नहीं, प्लेट में देख के थैंक यू नहीं बोलना है, उसकी तरफ, वेटर या सर्वर की तरफ देख के थैंक यू बोलना है। ठीक है, और उनकी तरफ स्माइल करके देख के थैंक यू बोलना है। ठीक है, तभी आपका ग्रैटिट्यूड उन तक पहुंचता है, और जब वो खुश होते हैं तो आपकी लाइफ इंप्रूव होती है। ऑल राइट, प्लीज कंटिन्यू। A couple of years ago, I was in a store buying a gift for my sister. The store assistant who served me listened to what I was looking for and then went on a search for the perfect gift as though it was for her sister. As the store assistant handed me the bag containing the perfect, beautifully wrapped gift, I received a call on my cell phone. I was finishing the call when I reached the front entrance of the store and suddenly an unsettled feeling swept over me. I immediately returned to the store assistant who had helped me and I not only thanked her but I told her all the reason why I was grateful to her and how much I appreciated everything she did for me. I showered her with gratitude's magic dust. Her eyes filled with tears, and the biggest smile you have ever seen swept across her face. यस, आप देखिए, कई बार ना आप कोई स्टोर में जाते हैं, आपको किसी के लिए कोई गिफ्ट परचेज करना है, ठीक है, तो आप बोलते हैं कि ना मेरे को कोई गिफ्ट चाहिए। सपोज आप स्टार मार्क जाए, हाँ, वहां पे आप टॉय सेक्शन में जाते हैं, आप बोलते हैं कि मेरे को एक बच्चे के लिए गिफ्ट लेना है। ठीक है, आपने पूरा देखा, आपको समझ में नहीं आया, फिर वहां पे जो असिस्टेंट है, आप उनको बोले कि मेरे को सपोज 5 साल के बच्चे के लिए कोई गिफ्ट लेना है। ठीक है, तो वो आपको उस सेक्शन तक लेके जाते हैं, फिर आपको पूछेंगे बॉय है कि गर्ल है, उसको क्या पसंद है, आपको कोई एक्टिविटी गेम चाहिए, आपको कोई बोर्ड गेम चाहिए, कोई आपको कोई एक्टिविटी कार्ड्स चाहिए, कि आपको कोई स्टेशनरी में कुछ चाहिए। आपको कितना ऑप्शंस देते हैं वो लोग। कभी स्टेशनरी सेक्शन भाग रहे हैं, कभी कोई और कोई गिफ्ट हो, कोई बैग हो सकता है, कोई बुक सेक्शन में कुछ हो सकता है। आपको कितना कुछ वो लोग ऑप्शंस दिखाते हैं। आधी पौन घंटा तक, जब तक कि आपको कुछ समझ में नहीं आता है, दे आर बिहाइंड यू, शोइंग यू ऑप्शंस आफ्टर ऑप्शंस। फिर आपको कुछ एक पसंद आया, आपने उनसे ले लिया, आप स्टोर में कैशियर तक गए, आप काउंटर में आपने पे किया, आप निकल गए, आप थैंक यू नहीं बोले। उन्होंने आपको कितना कीमती वक्त अपना दिया, आधी पौन घंटा तक वो आपके लिए भागती जा रही थी, आपको सामान दिखाती जा रही थी, आपने थैंक यू नहीं बोला। हाँ, तो क्या हुआ, आपने उनको अप्रिशिएट नहीं किया, आपने
आपका जो टाइम है आपने उसको भी अप्रिशिएट नहीं किया. You are stopping the magic to coming to your life. ठीक है. So always appreciate them. I remember मेरे साथ एक बार हुआ, मैं ना लाइफस्टाइल गई, हाँ, लॉन्जरी सेक्शन में गई मैं, एंड मेरे को कुछ चाहिए था, एंड उन्होंने ना परफेक्ट साइज वो ढूंढ ढांड के कहीं से कुछ निकाल के उन्होंने दिया मुझे. ठीक है. एंड वो कैश काउंटर तक लेकर आ रही थी, तो मैंने कहा ठीक है चलो, मैं आगे चली गई हूँ, लेकर आ रही है, मैं उसको वहां पे थैंक यू बोलती हूँ. अब वो क्या हुआ कि वो अंदर ऑफिस में गई, उन्होंने वो मेरा पैकेट वहां पे दिया एंड वो निकल के आ गई वापस. मेरे को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिला. तो दिस हैपेंड जस्ट अ कपल ऑफ मंथ्स पहले ही. मैं वापस आई, मैंने उनको थैंक यू बोला, एंड मैं थैंक यू बोल के स्टोर से जब निकल रही थी, आई कुड हियर हर. मैं सुन पा रही थी कि वो अपने कॉलीग को बोल रही है कि देखो ऐसा कोई करता है, कोई वापस आके थैंक यू भी बोलता है. शी वॉज सो हैप्पी. मतलब आई कुड अंडरस्टैंड कि उसको कितनी खुशी हो रही है कि मैंने उसको आके थैंक यू बोला. एंड आई फ्रैंकली आई कुड ओनली डू इट बिकॉज आई हैड रेड दिस चैप्टर. कि मैंने ये असाइनमेंट किया हुआ था, मेरे दिमाग में ये था, तो इसीलिए आई कुड डू दैट. एंड जब उसको खुशी हुई तो मुझे भी कितना अच्छा लगा. अपने को क्या जाता है. इट जस्ट टेक्स अस नॉट इवन 30 seconds to actually be sincerely grateful to them. वो लोग कितना हमारे लिए काम करते हैं, पूरा दिन दिन भर दे आर जस्ट स्टैंडिंग. दे डिजर्व आवर थैंक्स, डोंट दे. प्लीज कंटिन्यू. Every action always has an equal reaction. If you really mean it when you say thank you, the other person will feel it, and you will not only have made another person feel really good, but your gratitude will fill you with an indescribable describable Describable happiness. happiness. Describable happiness. That day I walked out of the store indescribable happy. Yes, please continue. I don't use magic dust only for the people who serve. I use gratitude's magic dust in all kinds of situations. When I say goodbye to my daughter before she drives to her home, I feel gratitude for her having arrived home safely, and I wave my fingers in the air and imagine magic dust sprinkling magic dust over her and her car. Sometimes I sprinkle magic dust on my computer before I begin a new project, or sprinkle magic dust ahead of me before I walk into a store to look for something in particular I need. My daughter uses magic dust when she's driving, and if she sees another driver who seems to be stressed and is speeding, she sprinkles magic dust over them to help them feel better and keep them safe. यस. अब देखिए आप मैजिक डस्ट कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं. आपने सर्विस पीपल पे तो यूज किया ही है, हाँ, आप उन पे तो करेंगे ही. आप साथ में, आप सपोज आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, आप अपने बच्चे के ऊपर मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर सकते हैं कि थैंक यू फॉर द अमेजिंग एग्जाम दैट ही इज गोइंग टू हैव. हाँ, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, उसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं. आपने कोई नया प्रोजेक्ट शुरू किया, आप सपोज कोई नई पेंटिंग शुरू करने वाले हैं, या आप कोई एक नई डिश बनाने वाले हैं, किचन में काम कर रहे हैं, आप वहां पे मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर सकते हैं. हाँ, आप अपने काउंटर टॉप के ऊपर खड़े हैं, आपने बनाना शुरू किया, अपने कढ़ाई पे या तवा पे आप मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर सकते हैं. आपने पेंटिंग बनानी शुरू करी, आप अपने ईजल के ऊपर आप मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर सकते हैं, पेंट्स के ऊपर मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर सकते हैं. आप सड़क पर चल रहे हैं, सड़क पर चल रहे हैं, बहुत ना अंडर प्रिविलेज लोग आते हैं मांगने, आप उनके ऊपर मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर सकते हैं कि थैंक यू भगवान जी, इनकी सेहत बहुत अच्छी रहे, इनकी लाइफ में खुशियां आए, मैजिक डस्ट ऑन देम.
ठीक है, फिर कोई गाड़ी स्पीड करके जा रही है आपके वहां से, आजकल बहुत होता है, मोटरसाइकिल पे दो दो तीन तीन जन बैठे रहते हैं, हाँ बहुत स्पीड से जाते हैं, जस्ट स्प्रिंकल मैजिक डस्ट ऑन देम, थैंक यू भगवान जी एकदम सेफली पहुंच जाइए जहां पे भी जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन एकदम दिल से बोलना है, दिल से मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करना है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। नेहा यू आर म्यूट। Today, take gratitude's magic dust with you for the people who work in service and look for every opportunity you can sprinkle magic dust on everyone by saying thank you. Thank at least 10 people who perform different services you benefit from today. It doesn't matter if you don't get the opportunity to do it in person, you can mentally acknowledge the people whose service you benefit from. The magic dust will still reach them. As an example, mentally say to yourself, I am really grateful to the cleaners who work through the early hours of the morning, making sure that the streets are cleaned of trash every day. I have never really thought about how grateful I am for that service, which is done like clockwork every day. Thank you. यस, अब आज का हम लोगों का क्या प्रैक्टिस है कि हम लोगों को 10 हम लोगों को 10 कोई ऐसे लोगों के बारे में सोचना है जिन्होंने हमारे लिए कोई सर्विस करी है। ठीक है, हो सकता है हम उनको सामने नहीं देख पा रहे हो, पर फिर भी उनके लिए हमको लिखना है ग्रैटिट्यूड, हमको उन पर मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करना है। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे, देखो उन्होंने बताया है हम लोगों को, आई एम रियली ग्रेटफुल टू द क्लीनर्स हु वर्क थ्रू अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, मेकिंग श्योर दैट द स्ट्रीट्स आर क्लीन्ड ऑफ ट्रैश एवरी डे। ठीक है, जो इतनी सुबह काम करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सड़क का सारा कचरा रोज साफ हो जाए। मैंने दरअसल कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस सेवा के लिए कितनी कृतज्ञ हूँ जो हर दिन घड़ी की सुइयों जैसी चलती है। धन्यवाद। ठीक है, मतलब आपको, आप जो भी सर्विस पीपल के लिए लिख रहे हैं, हो सकता है आप इलेक्ट्रिशियन के लिए लिख रहे हैं, हो सकता है प्लम्बर के लिए हो सकता है आप सड़क पर पुलिसमैन के लिए लिख रहे हैं, आप जिसके भी लिए लिख रहे हैं, आपको 10 ऐसे लोगों के बारे में लिखना है। हाँ, और इमेजिन करना है कि जैसे आप उनको स्प्रिंकल कर रहे हैं मैजिक डस्ट से। ठीक है, फिर आप कोशिश करिए कि आप जितने भी लोगों से मिलते हैं, आपके घर में दरवान है, माली है, आपके घर में कुक है, पियोन है, मतलब कोई स्वीपर है, हाँ, फिर डोमेस्टिक हेल्प्स हैं, या आप ऑफिस में काम करते हैं वहां पे कोई कैंटीन वाले हैं, जो भी कोई आपका ड्राइवर है, आज उनकी तरफ देख के उनके सर्विस के लिए उनको थैंक यू बोलिए। ठीक है, स्माइल करके उनकी तरफ थैंक यू बोलिए कि थैंक यू, तुम हमारे लिए इतना अच्छा काम करते हो, थैंक यू। ऐसा मत सोचिए कि अगर मैं बोलूंगी तो वो लोग सिर पे चढ़ जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर उन्होंने कुछ किया है आपके लिए और अगर आप उनको थैंक यू बोलते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको कोई थैंक यू बोलता है, सपोज आपने किसी के लिए कुछ किया और किसी ने आपको दिल से थैंक यू बोला, तो आपको मोटिवेशन मिलता है ना कि मैं किसी के लिए, मैं उनके लिए दोबारा काम करूं, है कि नहीं, आपको मोटिवेशन मिलता है। तो आप, अगर आप उनको थैंक यू बोलते हैं तो उनको भी तो मोटिवेशन मिलेगा ना, कि देखो भाभी जी मेरे को कितना अप्रिशिएट कर रही है, मेरे को बोलना चाहिए उनको थैंक यू, है कि नहीं, उन्होंने मेरे को थैंक यू बोला तो मैं नेक्स्ट टाइम उनके लिए और अच्छे से काम करूंगी, राइट। तो अप्रिशिएट करिए। ठीक है, आज हम लोगों को ये दोनों असाइनमेंट्स करना है, वी विल राइट ऑल्सो एंड हम लोग बोलेंगे भी। ठीक है, प्लीज Make कंटिन्यू। sure you keep count of the people in services you are grateful for, so that you know when you have thanked 10 different people for their services and sprinkle magic dust on them all. If you imagine the sparkling magic dust
falling over people. When you thank them, you have a picture of what really happens in the invisible with the power of gratitude. With this picture in your mind, it will help you to believe and know that the magic dust of gratitude really doesn't reach people, Really that does reach people. really does reach people, and that it will be available to help them to improve their lives. And every time you sprinkle magic dust over another person, it also returns to you in your own life. यस, तो आज हम लोगों को 10 लोगों को माइंड में या बोल के करना है, ठीक है। एंड मतलब 10 से ज्यादा भी हो तो कोई नहीं है, कोशिश करिए 10 से कम ना हो। और इमेजिन करिए कि आप उनके ऊपर जब थैंक यू बोल रहे हैं ना, तो उनके ऊपर मैजिक डस्ट दे रहे हैं। तो जब आप ये इमेजिन करेंगे ना, तो आपको भी बहुत खुशी होगा, क्योंकि आप इमेजिन कर पाएंगे कि आप उनके लाइफ में कितना कितना पॉजिटिव चेंज लेकर आ रहे हैं, आप उनके लाइफ को बेटर बना रहे हैं, ठीक है। तो आपको भी बहुत खुशी होगा जब आप ये इमेजिन करेंगे। इमेजिन करिए कि आपकी जो डोमेस्टिक हेल्प है, आपने उसको थैंक यू बोला एंड उसके ऊपर ना मैजिक डस्ट जा रहा है, जस्ट इमेजिन। हाँ, तो जब उसके ऊपर मैजिक डस्ट जा रहा है एंड वो कितनी खुश हो रही है, तो वो खुशी देख के आपको खुशी होगी ना, है कि नहीं है? तो जब आप उनके लाइफ में पॉजिटिविटी लाएंगे, तो जो आप यूनिवर्स में देते हैं आप वही पाते हैं। तो आपके लाइफ में भी बहुत पॉजिटिव मैजिक्स आप पाएंगे, ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। If you are at home today, then sit down with a pen and journal or on your computer and go back in your mind, recalling instances where people in service went out of their way for you. It may have been someone on the phone, or it may have been a tradesperson who was determined to resolve a problem for you. Maybe you have received great service from your mail person, the trash collectors or recycling companies, or local store assistants. Make a written list of 10 instances where people in service helped you and send magic dust by saying thank you to every one of them. यस, अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों ने माइंड में या सामने बोलकर 10 लोगों को बोल दिया थैंक यू। और फिर हम लोगों का दूसरा आज का प्रैक्टिस है कि हम लोगों को 10 लोगों के बारे में लिखना है, ठीक है। और वैसे ही लिखना है जैसे कि हमको रोंडा बर्न ने अभी एग्जाम्पल दिया ना, थोड़ा सा उनको कारण बता के लिखना है, ठीक है। हमको कारण बता के लिखना है कि थैंक यू सो मच कि आप हमारे लिए सड़कें साफ करते हैं, आप इतनी सुबह उठते हैं, आप इतनी मेहनत करते हैं कि जब हम सड़कों पे निकले हमको एकदम सड़क साफ मिलती है, कितना इजी हो जाता है उस सड़क पर चलना। थैंक यू सो मच। आज से पहले मैंने कभी नहीं सोचा कि आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी इस चीज के लिए। आई एम सो सो ग्रेटफुल फॉर टू यू, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है, 10 जनों के बारे में लिखना है और 10 जनों के बारे में या तो सामने बोलिए या थोड़ा सोच के, ठीक है। कोशिश करिए कि आप सामने सामने बोल सकें, तो वो ज्यादा बेटर है। और जिसको भी थैंक यू बोल रहे हैं उनको कारण बता के बोल। हो सकता है किसी का फोन आया, कोई कॉल सेंटर से फोन आया या कोई सर्विस प्रोवाइडर का फोन आया, तो आप उनको भी थैंक यू कारण बता के बोलिए, ठीक है। थैंक यू बोलिए, कारण बता के बोलिए, ठीक है। तो ये आज का हमारा प्रैक्टिस है। वी विल नॉट रीड दिस बिकॉज जब हम कल चैप्टर पढ़ेंगे तभी हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मैजिक प्रैक्टिस नंबर 10। यस। Magic dust, everyone. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for the blessing as you can. Number 2. Today, sprinkle magic dust on 10 people who perform services you benefit from by thanking them directly or otherwise by mentally acknowledging and thanking them. Feel grateful to them for the services they perform. Number 3, just before you go to sleep tonight,
hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best things that happened during the day. यस, अब आज की हमारी प्रैक्टिस है काउंट आवर ब्लेसिंग्स। रोज सुबह 10 ब्लेसिंग लिखनी है, फिर उनको वापस पढ़ना है और हर ब्लेसिंग के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। ठीक है, फिर मैजिक रॉक रात को हाथ में लेते हुए सोना है, पूरे दिन को स्कैन करके फॉर द बेस्ट थिंग दैट हैपन ड्यूरिंग द डे, उसके लिए हमको थैंक यू बोलना है। ठीक है, और फिर थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हुए रात में सो जाना है। ठीक है, अब आज की हमारी प्रैक्टिस है कि हमको 10 लोगों के बारे में जिन्होंने भी हमको सर्विस कुछ भी दिया है उसके लिए हमको थैंक यू बोलना है। सामने बोल सके तो बहुत अच्छा है, सामने बोलकर और उनको कारण बता के एकदम सिंसियरली थैंक यू बोलना है। प्लीज स्माइल करके बोलिए थैंक यू। ठीक है, और एक और आज की प्रैक्टिस है, हमको 10 लोगों के बारे में लिखना है। आप कैब ड्राइवर्स ले सकते हैं, आप पुलिसमैन ले सकते हैं, आप डॉक्टर्स नर्सेज ले सकते हैं, आप स्वीपर्स ले सकते हैं, आप आपके घर में इलेक्ट्रिशियन आते हैं आप उनको ले, या आप अपने जिन्होंने आपकी बिल्डिंग बनाई है, राजमिस्त्री हो सकता है, प्लम्बर्स हो सकते हैं। इमेजिन करिए आपके घर में साफ पानी आता है, आप उनको बोल सकते हैं। किसी ने पूरे शहर में बिजली के तार टाने हैं, उनको बोल सकते हैं। आपके इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं, आप उनके लिए लिख सकते हैं। देयर आर सो मेनी सर्विसेज जो आप अननोइंगली आप यूज कर रहे हैं, आप हर उस इंसान के लिए आप लिख सकते हैं। और बहुत पूरा कारण बता के लिखिए और बहुत अच्छे से लिखिए। ठीक है, ये आज की प्रैक्टिस है। ठीक है, सो आज थोड़ा सा हम लोगों का टन गया है प्रैक्टिस, तो लेट्स डू अ प्रेयर एंड फिर उसके बाद हम कोई भी क्वेश्चंस या शेयरिंग्स होगा तो वो हम ले लेंगे। ठीक है, लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज, सीधा बैठ जाइए। ओके, और एकदम दिल से जो भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं, उनके बारे में सोचिए, उनको दिल से थैंक यू बोलिए और बोलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान जी, थैंक यू अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए, थैंक यू भगवान जी मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए, थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे को काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए, थैंक यू भगवान जी मुझे इतनी क्षमता देने के लिए कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। थैंक यू भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू मुझे इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे मनुष्य योनि में जीवन दान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भगवान जी, इस सृष्टि के पांचों तत्वों से मुझे मिलाने के लिए, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मुझे इतने प्यारे इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए, जो मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरी हर जरूरत का ध्यान रखते हैं, जिन्होंने मुझे पाला पोसा इस लायक बनाया कि मैं दुनिया में खड़ी हो सकूं, दुनिया को फेस कर सकूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू भगवान जी इतना प्यारा इतना अच्छा जीवन साथी देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू मुझे इतने प्यारे बच्चे देने के लिए। थैंक यू भगवान जी इतना प्यारा इतना अच्छा भरा पूरा परिवार देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू मुझे एकदम फिट और हेल्दी रखने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू भगवान जी रहने को सुंदर घर, खाने को स्वादिष्ट भोजन, पहनने को मन चाहे कपड़े देने के लिए। थैंक यू सो मच,
थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू मुझे इतना ब्लेस करने के लिए, मेरी हर जरूरत, हर सपने को पूरा करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी रोंडा बर्न के लिए, जिन्होंने ये इतनी अच्छी बुक लिखी। थैंक यू भगवान जी मैजिक बुक के लिए, जिन्होंने हमको ग्रेटफुल होना सिखाया। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लेट्स डू आवर एफर्मेशंस फॉर द डे। हम हाथ आसमान के ऊपर रखेंगे और एकदम विश्वास के साथ दिल से बोलेंगे, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good and abundance in the universe. I am open and receptive to all the good and abundance in the universe. I am grateful for the people I have in my life. I am grateful for the people I have in my life. I always try to see the brighter side of things. I always try to see the brighter side of things. I appreciate the opportunities I have been given. I appreciate the opportunities I have been given. I have the power to change. I have the power to change. Thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. Thank you. Thank you, Neha. Thank you for reading so well for us. Thank you everybody for having the patience to listen to me every day. Thank you so much. Thank you. Thank you, Shalini, for the lovely session. थैंक यू। किसी को कुछ पूछना है आज के सेशन के बारे में, आज के चैप्टर के लिए, या जहां अभी तक हम पहुंचे हैं तब के लिए, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ थैंक यू सकते हैं। शालिनी, थैंक यू शालिनी, गुड मॉर्निंग थैंक टू यू, एवरी टाइम। थैंक यू, एक बात थैंक यू मैं सो। आई वांट टू शेयर वंस की, जैसे आपने कहा सब वेंडर्स को, दरवाजों सबको अच्छा से थैंक यू बोलिए जी और टाइम से बोलिए कि भाई आप बहुत अच्छे काम किए, बट अपने पास इतना टाइम कहाँ है उसको इतना बोलने का। जस्ट सिटिंग ऑन द कार, आई एम गोइंग एनीवेयर, बट ड्राइवर, आई सिट इन द माय कार, ड्राइवर जी थैंक यू, हाउ कैन आई से कि दरवान जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको इतना अच्छा टाइम किया, हाउ कैन अचीव दिस टाइम। नहीं, आप जब गाड़ी से उतर रहे हैं ना, तो आप इतना तो हम्म, बोल सकते हैं थैंक यू। देखिए, जब आप हाँ एक तो जब आप उसकी तरफ देख के थैंक यू बोलते हैं ना, तो हाँ, वैसे ही इट इज उनको ऑल राइट, बहुत आई कैन, अच्छा लगता है। ये तो मैं करती हूँ, लेकिन इतना हाँ, मेरे पास वो नहीं रहता नहीं, वक्त में। टाइम देखिए, उतना अगर बोलेंगे ना कि थैंक यू, तुमने आज बहुत अच्छे से गाड़ी चलाई, बस हाँ उतना ही चलो, बोलना है। हाँ हाँ ठीक, इतना तो तो कर वो ही सकते हैं। बहुत अच्छा है, उनको बहुत अच्छा लगता है। कभी कभार आप हाँ, देखेंगे कि ना, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, कि थोड़ा सा मुंह उतरा हुआ सा है, मूड मूड क्या चेंज है, होगा। क्या बात है, आज तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है। आप अगर उतना ही पूछ लेते हैं ना, तो उनको उसी में बहुत अच्छा लगता है कि देखो आज यस यस भाभी यस, जी इतना तो केयर कर रही है ना। हम्म, हाँ, उतना में ही बहुत अच्छा लगता है। आप कैब में कहीं जा रहे हैं, कैब से उतरते वक्त थैंक यू हाँ, भैया, थैंक यू, ये आपने तो बहुत टाइम से मेरे को पहुंचा दिया इधर। इट दिस ऑल राइट, ये तो मैं फॉलो करने की चेष्टा करती हूँ और करती भी हूँ मैं ज्यादा, पर डिटेल में नहीं बोल पाती हूँ कि इतना मेरे पास वो सोच के नहीं टाइम नहीं। नहीं, डिटेल में नहीं, बस उतना ही बोलिए कि तुमने हाँ आज हाँ, बहुत मोर अच्छे देन, से गाड़ी चलाई, या हाँ तुमने हाँ, एकदम टाइमली मेरे को पहुंचा दिया पहुंचा इधर। दिया, इतना तो बस बोलते हैं उतना ही जस्ट। बोलेंगे तो बहुत हाँ है, हाँ हाँ, उतना इतना ही तो मैं उनको बोलती हूँ, बहुत किसी को अच्छा बोलती हूँ लगता है। बस। स्वीपर दिखते हैं, माली आता है, वेंडर्स है, हाँ, दरवान जी है, माली देखो तुमने आज न्यूज कितने पेपर अच्छे वाला से कभी मिल गार्डन को जाता है बुहार नीचे, दिया, साफ कर दिया। न्यूज पेपर वाला कभी मिल जाता है नीचे, काउ मिल्क वाला जैसे नीचे कभी मिल जाता है, कहीं जाती हूँ तब। अच्छा, तो होम सर्विस है ही वैसे,
उन लोगों जी को तो मैं बोलती हूँ भैया अच्छा से आप रहो, ठीक है ना, थैंक यू। हाँ, बस वो उतना इतना ही तो बोलने से उनको बहुत अच्छा लगता है। हाँ, इतना तो मैं एवरी टाइम आई ट्राई माई लेवल बेस्ट मैं मोस्टली करती हूँ, अदरवाइज कभी भूल के तो अलग बात है। उसमें कोई बात नहीं है, कभी भूल भी जाए ना तो हाँ फिर हाँ हाँ आप मन में वापस बोल दीजिए, हाँ, मन में ये बात ठीक है, है मन ना, में उसको भी मन कर में देते हैं, वापस ओके। बोल दीजिए। इमेजिन करिए कि हम्म, आप उनको बोल रहे हैं और उनपे वो हाँ मैजिक डस्ट जा रहा है, ऐसा हाँ, सोच के मन में बोल दीजिए, ठीक है। ये कर दूंगा अभी से नेक्स्ट टाइम, ये अच्छा लगा। ठीक है जी। और किसी को कुछ पूछना है? आप ना मैजिक डस्ट, पता है किसी की तबीयत ठीक नहीं है तो आप उस पे भी हाँ कर करती हूँ, सकते हैं ये ये, मेरे लिए लेकिन ना बहुत अच्छा आपको है। मेरे को लगता है कि अभी हम लोग जितने जन हैं सबने ये प्रैक्टिस पहले की हुई है, तो हम लोगों में वो उतनी एनर्जी है कि हम मेरे को लोग किसी हंड्रेड को परसेंट मैजिक विश्वास डस्ट कर मेरे सकते को हैं। विश्वास भी बहुत है इसके ऊपर, मैजिक जस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा, करोड़% विश्वास है मेरे को। मैं इतना करती कि मतलब मेरे को लगता है कोई चीज नहीं मिलती, मैं तो मैजिक जस्ट करती हूँ। हाँ, वो तो देखिए हर चीज विश्वास का ही है। आप सही जिस में पे इतना, जितना फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस। जितना आप फेथ के साथ करेंगे ना उतना आप रिजल्ट्स पाएंगे। तो पहले मैं भगवान को मैजिक बहुत डस्ट आप बोलती थी। डेली भी किसी के ऊपर कर सकते हैं, आप देखेंगे किसी हम्म, की तबीयत ठीक नहीं है, आप डेली उनके ऊपर मैजिक डस्ट कर दीजिए। आप दूर हम्म, बैठे भी कर सकते हैं, आप इमेजिन करिए कि आप उनको बहुत स्प्रिंकल कर रहे हैं मैजिक डस्ट से और उनकी तबीयत एकदम ठीक हो रही है। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू उनकी तबीयत को एकदम ठीक करने के लिए, थैंक यू सो मच। तो जब आप ऐसा बोल के आप सोचते हैं उनकी तबीयत ठीक हो गई है, तो वो मैजिक डस्ट उनकी तक जरूर पहुंचता है, ठीक है। और वेरी किसी नाइस। को कुछ पूछना है, किसी की कोई शेयरिंग है, कुछ बात है? हैव यू टाइम फॉर 5 minutes शालिनी? हाँ बोलिए। मैं जैसे आपने कहा कि फ्लाइट में जाते हैं ऊपर नीचे देखते हैं प्लांट ट्री, इतना अच्छा सीनरी देखने को मिलता है। तो एक अच्छा काम हम लोग किया कि जब मलेशिया से आ रहे थे हम लोग सिंगापुर से, तो आते समय वो आया वहां पर सेलिंग के लिए, तो मैंने रिस्ट वॉच का पेयर खरीदा और टॉर्टोइज गोल्डन वाला टॉर्टोइज खरीदा। तो बहुत अच्छा था वो, तो मैंने खरीद लिया। तो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड बोलते हैं, अरे आप लोग तो परचेजिंग यहाँ भी नहीं छोड़े, धरती पर करता कोई आकाश में, आप लोग तो फ्लाइंग कस्टमर हो गए। तो एकदम। ये बात मेरे को आपकी याद आई कि हम लोग हवा में ही परचेजिंग कर रहे हैं, तो देखिए। आपको भगवान ने उतनी क्षमता दी है ना, हाँ, कि धरती पर तो कर ही रहे हैं और आकाश में भी कर रहे हैं। उन्होंने अरे बहुत मजा किया हम लोग दोनों फ्रेंड का, अपनी हाँ मिसेज का, मेरा देखिए इन लोगों को, महेंद्र जी ये लोग अभी परचेजिंग में लगी हुई है, हवा में उड़ रही है परचेजिंग कर। हाँ, तो वो कई बार फ्लाइट्स में वो बुकलेट्स आते हैं ना कि आप कुछ हाँ, परचेज कर सकते हो, और आजकल तो खाना पीना भी परचेज तब करना पड़ता है ये कितनी बार। 15 साल ये 15 साल 16 साल पहले की बात है ये। हाँ, तो अभी वही। की तो तो सोचिए मेरे को कितनी इतना हंसी क्षमता आई दी थी। है भगवान ने आपको, आपके पास कितनी समृद्धि है कि आप कर पा रहे हैं, तो उसके लिए भी थैंक यू बोलना थैंक चाहिए। यू तो हाँ, उस टाइम यस थैंक यू नहीं जानते थे, अभी जानते हैं थैंक यू, यस। देखिए। उस टाइम तो नहीं जानते थे थैंक यू, जनरली हैबिट थी थैंक यू बोलने पर, इतना अच्छा से नहीं करते थे। हम्म। अभी पॉलिश वगैरह थोड़ा सीख लिया आप लोगों से, ठीक अदरवाइज वी बात है। डोंट नो हाउ दिस इज मैनर ऑफ थैंक यू। अब थोड़ा सा मैनर आप लोगों से सीख रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं और चेष्टा कर रहे हैं इम्प्रूव करने की, और अच्छा इम्प्रूव हो जाए हम लोग। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर हाँ, लव, थैंक यू। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। कल वापस सुबह मिलेंगे और आज की हाँ, प्रैक्टिस सब दिल से करेंगे, बहुत बिल्कुल दिल हाँ, से करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो ओके। मच। नाइस डे टू यू मैम। यस, नाइस डे टू नाइस डे शालिनी। टू यू ऑल्सो। थैंक यू। बाय बाय दीदी। बाय नेहा, बाय नीस रीडिंग। थैंक यू।